सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय नववाम। श्रीराम पै सर्व भावेसे उखिते जेवो पिले मज चित्ते जय सागर भगो उद्यमाते कोणाही नेणो तैसा मी वाचुनी काही आणिक गोमटेची नाही मजचे नाम पाही जिने या ठेविले ऐसे अनन्य गतिके चित्ते चित्तित शांते माते जे उपस्थिती तयांते मीचे सेवे ते एकवटुनी चिये शणी अनुसरले गामाचिये वाहणे ते भाचे तयांची चितवणी मजची पडले मगा तिही जे जे करावे ते मजची पडिले आघवे जैसे अजात पक्षाचे निजीवे पक्षिणी जिये आपली तहान भूक नेणे तान यानके ते माऊलीसीची करणे तैसे अनुसरले जे मज प्राणे तयांचे सर्व मी करी पुंडली कवर दे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम कृपालु परम दयालु गुरु माऊली के चरणों पर वंदन करके पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को मैं नमन तथा आज सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। सद्गुरु ने अपनी करुणा हम सब पर कुछ इस तरह बरसाई है कि ज्ञानेश्वरी के कठिन से कठिन शब्द, कठिन से कठिन ओविया और कठिन से कठिन अध्याय हमें सरल तरह से उनकी कृपा से समझ आने लगे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर माऊली सत्संग के माध्यम से दासबोध का, ज्ञानेश्वरी का अध्ययन ना कराते तो क्या हम अपनी इच्छा से खुद जाके इन ग्रंथों का श्रवण करते, अध्ययन करते? नहीं। शायद इसी कारण गुरु माऊली ने सत्संग में ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करने के माध्यम से हम सबकी आध्यात्मिक प्रगति को एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ को सत्संग के लिए चुना है। सद्गुरु ने उनकी कृपा हम पर कुछ इस तरह बरसाई है कि कब हमने ज्ञानेश्वरी शुरू की
और कब हम ज्ञानेश्वरी के मध्य तक आ पहुंचे हैं, यह हमें समझ भी नहीं आया। ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय में भगवान अब तक अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह चुके हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही तुम्हारा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूं, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही सबका आधार और आश्रय हूं। निर्गुण तत्व में, चराचर में मैं ही व्याप्त हूं। पिछले सत्संग में हमने सुना कि मनुष्य कब स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, कैसे कर्म करने से स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्वर्ग लोक से फिर मृत्यु लोक में क्यों आता है, कब आता है और कैसे आता है, इन तीनों के बारे में हमारे साथी प्रवचनकार कृष्णदास जी ने हमें बड़े ही सरलता से बताया है। उसी श्रृंखला में आज हम ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय की 335 से लेकर 354 तक की ओवियों पर ध्यान देंगे, जो श्लोक संख्या 22, 23 और 24 पर आधारित है। आज का जो पहला विषय है वो दिलचस्प है। हम सब शिष्यों से बड़े ही ममता से जुड़ा हुआ है। एक बात तो मैं यहां जरूर कहूंगी कि आज का ये विषय सुनने पर गुरु माऊली की कृपा से हम सबकी गुरु माऊली से जुड़ी कम से कम एक याद ताजा हो जाएगी। वो सुनहरी याद ताजा हो जाएगी जब गुरु माऊली ने हमें अपना हाथ देकर हमारी सहायता की थी। तो 22वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अनन्य चिंतयोतमा ये जना पयुपासते तेषा नित्यभियुक्ताना योगक्षेम महाम्यहम्। अर्थात जो लोग मृत्युलोक को प्राप्त करने के बाद में क्या अपेक्षा है, इस समय में क्या अपेक्षा है, भगवान कहते हैं कि जब फिर से वो मृत्युलोक में आते हैं तो अपेक्षा है कि वो क्या करे, भक्ति करे। कैसी भक्ति करे? निष्काम भक्ति करे। और ऐसी निष्काम भक्ति करते हुए जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को निरंतर पूजते हैं, निरंतर भगवान की पूजा में लीन रहते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसे निष्काम भक्ति करने वाले लोगों की जो भी आवश्यकताएं होती है, उन सारी आवश्यकताओं को भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं तथा भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इस पूरे श्लोक की अगर मुझे 2 शब्द इसमें से चुनना मैं चाहूँ, 2 शब्दों में अगर इस श्लोक का मैं वर्णन करना चाहूँ तो वो 2 शब्द है योगक्षेम वहाम्यहम्। उनका अर्थ यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है। इस श्लोक के संदर्भ में योग शब्द का अर्थ है आवश्यकताएं और क्षेम शब्द का अर्थ है सुरक्षा। वहाम्यहम् शब्द का अर्थ है आवश्यकताएं और सुरक्षा करने का वहन की क्रिया को यहां वहाम्यहम् कहा गया है। अर्थात जो लोग निरंतर प्रभु के स्मरण में रहते हैं, परमात्मा रूपी सद्गुरु के स्मरण में रहते हैं, दिन रात वो प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु परमात्मा स्वयं पूर्ण करते हैं तथा उनकी सुरक्षा करते हैं। उनका जो भी बोझ होता है वो भगवान स्वयं उठाते हैं।
ज्ञानेश्वर महाराज जी थोड़े सरल भाषा में ऐसे बताते हैं कि देखिए, बालक जो है ना, ये बालक को बाकी कुछ समझता नहीं है, उनको एक ही समझता है मेरी माँ है, और सिर्फ माँ और माँ के ऊपर वो निर्भर रहता है, अवलंबन रहता है। माँ के अलावा उनको दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका समझ रहता है। ऐसे बालक जैसी स्थिति जब अर्जुन ज्ञानी की होती है, ऐसे भक्त का, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का योगक्षेम पूछना, योगक्षेम वहाँ में, यानी उनका सब कुशल मंगल करना मेरी जिम्मेदारी आती है, वो मुझे करना ही पड़ता है। यानी इसमें से हम अर्थ क्या निकालेंगे कि भगवान को इनडायरेक्टली अर्जुन को ये बताने का है कि ये अर्जुन, मैंने आपको बोला ना ज्ञानी भक्त हो जाइए, तो ज्ञानी का ये लक्षण है कि भगवान ही मेरा सर्वस्व है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं। जैसे हम बोलते हैं गजानन महाराज जी के अलावा दूसरा ये चराचर में कोई है ही नहीं, उसको गीता में एकांगी भक्ति भी बोले हैं। वैसे जब भक्तों की अवस्था हो जाती है, जैसी कबीर जी की हो गई थी, तो कबीर जी बाजार में सेला बेचने के लिए जाते थे और आराम के साथ भगवान का नाम कर लेकर बैठते थे, और भगवान प्रभु रामचंद्र जी को उनका सेला बनाकर देना पड़ता था और बेचकर भी देना पड़ता था, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी थी ना। महाराष्ट्र में गोरा कुंभार नाम के बहुत बड़े महात्मा होके गए। ये महात्मा का भी छंद यही कि प्रपंच भगवान ने दिया, करना तो चाहिए। तो मिट्टी रगड़ते समय और मिट्टी के बर्तन बनाते समय उनका ध्यान एक ही, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तो इतना तल्लीन होते थे, इतने तल्लीन होते थे, एक दिन वो मिट्टी में, वो कीचड़ में, मिट्टी का कीचड़ बनाकर उनको मुलायम करना पड़ती है, तब मिट्टी का घड़ा बनता है। तो कीचड़ बनाते समय उनका नन्हा मुन्ना बच्चा कब कीचड़ में आ गया और उनके पाँव में कभी रगड़ दिया, उनके ध्यान में भी नहीं, क्योंकि उनका भरोसा पूरा और पूरा, उनका ध्यान पूरा भगवान के ऊपर। तो भगवान को वो बच्चे को फिर जिंदा निकाल कर देना पड़ा। ध्रुव को मालूम था कि ऐसा एक कोई भगवान है और उनकी प्राप्ति करना मेरा फर्ज है, तो उनकी मैं प्राप्ति करूंगा। तो एक राक्षस और राक्षसी ने उनको आकर डराने का प्रयत्न किया, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे बहुत बड़ा कानन था, यानी जंगल था, वो जंगल में हिंस्र पशु पक्षी थे, उन्होंने डरवाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव पर कुछ भी असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उनके ऊपर ही था। जैसे हमारे जिंदगी में अनेक प्रकार का आनंद आता है और उससे कितना भी ज़्यादा पटी से दुख भी आता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी परिणाम होते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान गजानन महाराज है। हमने उनको पूछा है, भगवान को पूछा है कि आम्ही धरी येले तुझे दृढ पाव, सर्वच वाहिले मग कशा उपाव। कि हमने आपको पकड़ लिया है, तो ये सुख दुख आएगा जाएगा, उसका हमें क्या चिंता। हमने सब आपको दे दिया है, अर्पण किया है, तो हमें चिंता करने की जरूरत क्या। आपको क्या करने का वो आप सोचो। मेरा फर्ज ये कि है, गजानन माझा गुरु, गजानन कल्पतरो, सवकाचा सागरू गजानन।
ऐसी स्थिति जब अर्जुन भक्त की आती है तब मुझे उनका पूरा भार उठाना ही पड़ता है। अभी शरयू दीदी आगे बताएगी। जी स्वामी जी। तो ऐसी निष्काम भक्ति जब भक्त करता है तो उसका भार स्वयं स्वयं परमात्मा खुद उठाते हैं। ऐसा ही कुछ संत शिरोमणि गजानन महाराज ने भी किया था। भास्कर को एक बार पागल कुत्ते ने काट लिया था। भास्कर गजानन महाराज का परम भक्त था और भास्कर को जब पागल कुत्ते ने काट लिया तो लोग सोचने लगे, लोग डर गए कि अब भास्कर भी पागल हो जाएगा और सबको काटेगा और फिर यही चलता रहेगा। तो वो सब बोलने लगे कि चलिए जल्दी से जल्दी भास्कर को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। भास्कर बोले, मेरे डॉक्टर तो यही है, यही आसन पे बैठे हुए हैं, मुझे मेरे महाराज के पास ले जाइए। देखिए परमात्मा, आप जब पूरी निष्काम भक्ति करते हैं तो परमात्मा किस तरह आपकी आवश्यकताओं को पहचानते हैं और किस तरह आपको फल देते हैं, इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जब भास्कर को बाला भाऊ महाराज के पास लेकर गए और उनको बताया कि भास्कर को पागल कुत्ते ने काटा है, तो अब क्या किया जाए। तो महाराज बोले, कुछ भोग ऐसे होते हैं जिन्हें भोगना ही पड़ता है, यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भास्कर, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे एक यह चीज पूछूंगा, सच्चे दिल से बताना, तुम क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जो भोग है वो कम करूं? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी आयु बढ़ाऊं? तुम क्या चाहते हो? देखो, वो पागल कुत्ता जो था उसका तुम्हारा पूर्व जन्म का बैर था, उसने तुम्हें काट कर वो बैर अपना चुकता कर लिया। देखो, अगर तुम अब उस बैर को, उस द्वेष को अपने मन में रखोगे तो तुम पूर्व जन्म को प्राप्त होगे। अगर तुम्हें अपनी आयु बढ़ानी है तो वो तुम्हें उधार की आयु मिलेगी। तो तुम बताओ अब तुम्हें यहां पे क्या चाहिए। भास्कर ने बड़ा ही सरल जवाब दिया। भास्कर ने कहा, महाराज मैं तो अज्ञानी हूं, आपका परम भक्त हूं और मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे लिए इस बात का निर्णय ले कि मुझे अब क्या करना चाहिए। महाराज खुश हुए और महाराज ने उससे कहा, तुम्हें भोग तो अपना पड़े, तुम्हें अपने जो भोग है वो भोगने तो पड़ेंगे ही। मैं ये कर सकता हूं कि तुम इस कुत्ते का जो विष है उससे तुम्हें कोई बाधा ना हो, ये मैं कर सकता हूं। और क्योंकि तुम्हारा मृत्यु लोक से प्रयाण करने का समय आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें और 2 महीने की अवधि देता हूं। इन 2 महीनों में तुम अपनी उम्र जी लो और तुम इसके बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब निष्काम भक्ति करता है तब सद्गुरु उसकी उस समय की आवश्यकता क्या है इसे समझ लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि ना तो इसे अभी लंबी उम्र की आवश्यकता है और ना ही पुनर्जन्म की, अगर इसे आवश्यकता है तो मोक्ष की। और निष्काम भक्ति करने पर भास्कर को संत शिरोमणि गजानन महाराज मोक्ष तक लेकर गए। ऐसी लीला थी प्रभु की, ऐसी लीला थी। प्रभु की ऐसी लीला पर एक छोटा सा भजन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भजवन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमद नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते कहते हैं कि देखिए अर्जुन, जो मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखता है उनका संभाल करना, उनकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज ही होता है। इस कारण मैंने आपको बताया कि आप मुझे शरण आओ और मेरे हो जाइए। कोई कोई संप्रदाय में क्या करते हैं कि जो मिलवाने का है उसके बारे में मार्गदर्शन ही नहीं करते और अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। कोई अग्नि, कोई इंद्र, कोई सूर्य, कोई चंद्र का भेद करवा कर दिखाते हैं। लेकिन अर्जुन ये ध्यान में रखिए, ये तो सब मेरा ही रूप है। हम वृक्ष के ऊपर बहुत शाखा देखते हैं, उसको फल फूल अलग अलग प्रकार के देखते हैं, लेकिन ये फल फूल शाखा एक वृक्ष को ही, एक वृक्ष का ही भाग है और वो वृक्ष एक बीज का भाग है। वैसे ये पूरे चराचर, पूरी सृष्टि मेरा ही भाग है, मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही स्वरूप है। तो ये लोग जो अलग अलग प्रकार की भक्ति करवा के जो मूल स्वरूप देखना चाहिए, आत्मज्ञान मिलवाना चाहिए, वो मार्ग छोड़कर अलग अलग प्रकार की भक्तियाँ, अलग अलग प्रकार के मार्ग से जो जाते हैं, कोई विद्या पाने का कोशिश करते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ भी किया तो भी मेरा ही उसमें समावेश है। और ये सबका भोग लेने का मेरे सिवाय दूसरा कौन है? ये जो सब अलग अलग कोई लोग करते, कोई कोई संप्रदाय के अज्ञानी उपासक ज्ञानेश्वरी में बोला है। ज्ञानेश्वरी में ऐसा बोला है कि कोई ऐसे संप्रदाय के
अज्ञानी उपासक क्या करते, कोई इंद्र की प्राप्ति होना चाहिए, कोई चंद्र की प्राप्ति होना चाहिए, कोई भगवान सूर्य की प्राप्ति होना चाहिए, कोई अग्नि की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए साधना भक्ति ऐसे मार्ग से जाते और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए जो साधना होती है, उनके लिए जो यज्ञ सामग्री खर्च की जाती है, वो सब उसका भोग लेने वाला मैं ही हूं ना। जो मुझे छोड़कर इंद्रादि देव को भजते हैं, उनको ये समझता नहीं है कि हमारे पितर जो है, हमारे देव है, उनको तर्पण देने के लिए हम क्या करते, पानी उठाकर, गंगा का पानी उठाकर क्या करते, तर्पण देते। लेकिन उनके ये ध्यान में नहीं आता ये आखिर पानी गंगा में ही आते हैं। वैसे है अर्जुन कि जो लोग अलग अलग मार्ग से प्रयास करते हैं और खुद को मुझको समर्पित नहीं करते, उनका समय व्यर्थ जाता है। उनको बार बार ये करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे शरण आओ। मैंने आपको बताया ना कि जो मेरे ऊपर जैसे बालक माँ के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, उनको बाकी कुछ मालूम नहीं है या वो जानने का कोशिश भी नहीं करते कि विश्व क्या है, मेरा बाप कौन है, मुझे किसने पाला, मुझे किसने जन्म दिया। वो माँ के गोद में आप पढ़कर उनको एक ही मालूम रहता है कि यही मेरी माँ है और मेरा पूरा विश्व यही है। ऐसा जब भक्त एकांगी हो जाएगा, ऐसा जब भक्त भरोसा रखेगा, तब उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। आपके मन में शंका आने का चांसेस है कि ऐसे भगवान ने क्यों बताया, बाकी भगवान की भक्ति के बारे में ऐसे ज्ञानेश्वरी में क्यों लिखा है। ज्ञानेश्वर महाराज जी को भी मालूम है और जितने अभी तक सब संत होकर गए उनको भी मालूम है। हमने कितना भी प्रयास किया, अलग अलग प्रकार के ज्ञान मिलवाया, अष्ट सिद्धि प्राप्त की, 84 लाख योनि का ज्ञान मिलवाया, लेकिन जब तक खुद को आत्मज्ञान होते नहीं है, आत्मज्ञान यानी भगवान की प्राप्ति जब तक हमारे में होती नहीं है, तब तक ये सब व्यर्थ है। इस वजह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आप मुझे शरण आओ। ये ऐसे क्यों बताया होगा? इसलिए बताया होगा कि अर्जुन को क्या करके भगवान को क्या करके लेने का है अर्जुन से? युद्ध। तो अर्जुन को ये याद दिया है भगवान ने कि आपने मेरे ऊपर भरोसा रखा तो आपके हर एक इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे मालूम है आप क्यों डरते हैं, तो वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ो ना और युद्ध को तैयार हो जाए ना। ऐसा अभी पिछले सत्संग में हमने बताया था कि इनडायरेक्टली भगवान उनको समझा रहा है, उनको मना रहा है कि चलो युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए। तो उसमें से एक ये भाग है कि अभी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट भगवान बताने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अर्जुन ये सब आपके मन में आ गए वो छोड़ दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। अरे किसके लिए मन में आपके शंका चाहिए कि मेरा कैसा हो जाएगा, मैं नरक में जाएंगे या मुझे पाप लगेगा, ये सब ना रिश्तेदारों को मारा तो ये चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने बताया ना कि जैसी माँ के ऊपर जो नन्ना मुन्ना बालक है जिनके मन में कुछ भी पाप पुण्य आता नहीं है और जो निष्पाप है और माँ के ऊपर प्यार करता है, माँ ही पूरा सर्वस्व है, ऐसे उनको लगता है, वो बालक की पूरी जिम्मेदारी उनके माँ पर आते हैं। उनको भोजन कभी खिलाना चाहिए, कभी उसका क्या करना चाहिए, उनको क्या देना चाहिए, उनको क्या नहीं देना चाहिए,
ये पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आती है। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे शरण आओ, आप पाप पुण्य के लिए क्यों डरते हैं, आपकी सब जिम्मेदारी हम देने के लिए तैयार है। ऐसे भगवान को इनडायरेक्टली अर्जुन को बोलने का है। इस कारण यह श्लोक में, ये जो अभी गीता में 22, 23, 24 जो 3 श्लोक है, उसमें भगवान ने ये अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। आगे भगवान क्या बताते हैं वो सुनने के लिए अगले सत्संग में हम फिर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़कसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।